अच्छा, अभी आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लास्ट लास्ट टाइम के कंटिन्यूएशन में करते हैं कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म यानी कि सेल्फ टू सेल्फलेसनेस होने की जर्नी। मतलब ईगो से जर्नी से शुरुआत होती है। हमारा जन्म होता है बिकॉज ऑफ अहंकार। हमें अहंकार रहित होना है, वो हमारे जीवन की जर्नी है और वही जर्नी को आध्यात्म बोलते हैं। तो कोमल का लास्ट टाइम का प्रश्न था कि अगर हम ईगोलेस हो गए तो संसार हमें जीने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा दुरुपयोग करेगा। बहुत अच्छा उसने प्रश्न पूछा था। तो सेल्फ एस्टीम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, मतलब स्वाभिमान और अभिमान के बीच में बहुत ही बारीक रेखा है। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड ईगोलेसनेस। तो इसके संदर्भ में मैं एक कहानी के जरिए बताऊंगी कि कैसे आपको दोनों को बैलेंस करना है। एक बार एक साधु सन्यासी, एक साधु महात्मा गांव में सत्संग के लिए गए। तो वहाँ गांव के लोगों ने उनको, और साधु महात्मा काफी आध्यात्मिकली पहुंचे हुए थे, बहुत सिद्धियां थी उनके पास। तो गांव के लोगों ने कंप्लेन की कि यहाँ पे एक स्नेक है, वो बहुत गांव के लोगों को हैरान करता है। बच्चे दिल खोल के खेल नहीं पाते उसकी वजह, डर की वजह से, क्योंकि कभी भी आके काट लेता है। तो साधु महात्मा, उन्होंने गांव वालों ने प्रार्थना की कि आप जरा कुछ कीजिए, इसका उपाय बताइए। तो साधु महात्मा ने बोला कि आप अभी फिक्र मत करो, आप लोगों ने मेरे से बात कर ली, अभी मैं देखता हूँ। फिर साधु महात्मा के पास सिद्धि थी कि वो प्राणियों से भी बात कर सके। तो वो सर्प का डर था, उधर गए और उन्होंने सर्प को बाहर बुलाया और उनकी सिद्धि से उसको दर्शन कराए कि तू पिछले जन्म में क्या था और उसके भाव की वजह से, तेरा वैर का भाव था, इसलिए इस जन्म में सर्प बना। तो अभी उन्होंने बोला कि अभी गांव वालों को तू हैरान करना छोड़ दे और ये जन्म का सदुपयोग कर, बोल के साधु महात्मा, तो फिर साधु तो चलता भला, तो वो तो दूसरे गांव चले गए और अभी सर्प ने काटना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि गांव वालों को धीरे धीरे मालूम पड़ गया, बच्चों को भी मालूम पड़ गया कि ये सर्प तो काटता नहीं है, खाली घूमता रहता है। तो बच्चों ने फिर उसको पत्थर मारना शुरू किया, बहुत हैरान करना शुरू किया। सर्प का जीना मुश्किल हो गया। थोड़े दिन के बाद साधु महात्मा फिर चलते चलते उस गांव में आए सत्संग के लिए। तो रात को सर्प उनके पास गया कि बोले, आपके कहने से मैंने दंश देना तो छोड़ दिया, पर ये लोगों ने देखो मेरी हालत क्या कर दी, मरने जैसा हो गया हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तो साधु महात्मा हंसे कि मैंने तुझे काटना मना किया था, किंतु फूफा तो रखना चाहिए था ना। इधर कम्स लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड ईगोलेसनेस। कि फिर सर्प भी समझ गया, तो दूसरे दिन उसने हिस हिस करना शुरू किया। तो लोग फिर से डर गए और उसको अपने हाल पे, मतलब वो अपना जीवन जिए, ये लोग अपना जीवन जिए। तो उसका हिस हिस जो साउंड था वो डिफेंसिंग साउंड था। तो हम संसार में रहते हैं तो हमें सेल्फ एस्टीम तो मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज पीपल विल मिसयूज अस। बट when it comes to universal cause, there is no question of ego। अभी उसके दूसरे एग्जाम्पल देती हूँ कि कृष्ण भगवान जब महाभारत का युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास गए थे, और वो सामने से गए थे, उनको कोई इनविटेशन नहीं था, वो द्वारिका के राजा थे। वो चाहते तो इनविटेशन का राह देख के फिर भी वो गए, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध तो होने वाला है, क्योंकि ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। और पांडवों ने मना भी किया कि वासुदेव जी आप क्यों जा रहे हो उधर शांति प्रस्ताव लेके। तो क्योंकि पहले के दो प्रस्ताव युधिष्ठिर के ऑलरेडी दुर्योधन ठुकरा चुका था। तो कृष्ण भगवान बोले कि युद्ध तो होना ही है, इतने लोग मरेंगे, किंतु उसकी जिम्मेदारी किसके सर पे, हमारी ओर से अटैक नहीं है, हम शांति प्रस्ताव लेके जाएंगे। तो उन्होंने अपने सारे राजा का मान सम्मान सारा कुछ भूल के वो शांति प्रस्ताव लेके अधर्मई दुर्योधन के पास गए। उनका बहुत अपमान भी हुआ। सिर्फ दुर्योधन ने जब उनको अरेस्ट करना चाहा तभी उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला सेल्फ डिफेंस के लिए, कि नेचुरली अधर्मी के हाथ तो मरना नहीं है। किंतु वापस वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गए और उन्होंने प्रेम से शांति और सुलह की बात की।
तो जहाँ स्वयं का डिफेंस आता है वहाँ सेल्फ एस्टीम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, किंतु इंटरनली व्यक्ति को अहंकार रहित रहना है। तो ये है लाइन ऑफ डिमार्केशन। दूसरा एग्जाम्पल है, जरासंध का साथ युद्ध हो रहा था। जरासंध ने जब मथुरा पे अटैक किया तो बलराम वगैरह बोले कि जरासंध जब अटैक कर रहा है तो हम डट के उसका मुकाबला करेंगे। कृष्ण भगवान चुप रहे, कृष्ण भगवान सेनापति बने और जैसे जरासंध ने अटैक किया वो खुद ही भाग खड़े हुए। तो बलराम जी बहुत गुस्से हो गए कि आप भाग खड़े हुए, तो हमारा क्षत्रिय धर्म का क्या? क्षत्रिय धर्म कहता है कि किसी ने अटैक किया तो हमें डट के मुकाबला करना है, जीत हो के हार हो, जीना है कि मरना है, वो नहीं क्षत्रिय सोचता है। तो कृष्ण भगवान बोले क्षत्रिय धर्म एक तरफ, किंतु मैं जानता हूँ कि जरासंध का टाइम अभी तक आया नहीं है मरने का, तो मैं मेरा क्षत्रिय धर्म का पालन के लिए, स्वयं का नाम के लिए, भले मेरे को और बलराम जी आपको अभय वचन हम नहीं, आपका मृत्यु होता था ये युद्ध में, मेरे को ये मंजूर नहीं है, दुनिया भले मुझे रण छोड़ गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो 17 टाइम्स जरासंध के युद्ध के टाइम 17 टाइम्स उन्होंने वो रण छोड़ के भाग गए, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ यूनिवर्सल कॉज आता है, आप ईगो ले ही डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने स्वयं के लिए डिसीजन लिया, स्वयं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के डिसीजन लिया, तो आप कभी भी सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आई थिंक दिस एग्जांपल्स आर वेरी क्लियर बिटवीन व्हाट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड ईगोलेसनेस। दूसरा, अगर आप अहंकारी व्यक्ति हो और किसी ने आपका अपमान किया, आपने कितनी भी तपस्या की, मंत्र शक्ति से सिद्धियां प्राप्त की, अगर आपने अहंकार वश किसी को श्राप दे दिया तो तपस्या 0 हो जाती है और जो शक्ति का प्रयोग आपने दुरुपयोग किया वो आप पे ही बाउंस बैक होती है। तो आध्यात्म बहुत ही क्लियर है कि जहां आध्यात्म, जब तक आप स्वयं का ईगो छोड़ते नहीं हो, आपके स्वयं के अंदर का परम तत्व प्रकाशित होगा नहीं। और संसार में जीना है, हम लोग गृहस्थी आध्यात्म लोग हैं, तो हमें सेल्फ एस्टीम मेंटेन करते हुए, इंटरनली ईगोलेस अवस्था को मेंटेन करते हुए हमारा जीवन व्यापन करना है। आई थिंक दिस क्वेश्चन विच वाज लेफ्ट halfway last time, I think it is clear now. Anybody has to say anything in addition to this? Welcome.